ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 21वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अथ श्रीमद् भगवत गीता प्रथमोऽध्यायः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूपी उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अच्युत, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। पहला, सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग, और दूसरा दोनों सेनाओं का मध्य भाग, जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। सेनयोरुभयोर मध्ये, यह पद गीता में 3 बार आया है। पहला यहाँ यानी पहले अध्याय के 21वें श्लोक में, दूसरा इसी अध्याय के 24वें श्लोक में, और तीसरा दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में। 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूर वीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए आज्ञा देता है, पहले अध्याय का 21वां श्लोक। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं, यह है पहले अध्याय के 24वें श्लोक में। और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, जो कि दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में है। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उनकी युद्ध से उपरति हो गई, और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है, और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। यावदेतान निरीक्षेऽहं योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। यानी दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें? इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख न लूं, तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे सामने बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं, और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सब को जरा मैं देख लूं। यहाँ योद्धु कामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। योत्स्यामानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं,
युद्ध करने को उतावले हुए इन सब को मैं देख लूं। अर्जुन कहते हैं कि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए इन सब को मैं देख लूं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। नियम के अनुसार और न्याय पूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है। और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही कराना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का तो विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। योत्स्यमानान अवेक्ष्यहम् य एतेत्र समागताः। इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं। इन्होंने अधर्म का, अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। योत्स्यमानान कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा आ रही है, अतः देखूं तो सही कि ये हैं कौन। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे भरत वंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरु वंशियों को देख। गुडाकेशेन, गुडाकेश शब्द के 2 अर्थ होते हैं। गुडा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं, उसका नाम गुडाकेश है। और दूसरा गुडाका नाम निद्रा का है और इश नाम स्वामी का है, जो निद्रा का स्वामी है, अर्थात निद्रा ले चाहे न ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है, उसका नाम गुडाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उसका निद्रा पर अधिपत्य था, अतः उनको गुडाकेश कहा गया है। एव मुक्तः, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास भक्त होता है, उस भक्त की भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेशः, इंद्रियों का नाम ऋषिक है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश कहते हैं। यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है जो मन बुद्धि इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले भी बन गए। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह थी, वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सकें।
उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरु नीति। कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं। इस पक्ष में हो चाहे उस पक्ष में, भले हो चाहे बुरे हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, पर हैं सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इस भाव से भगवान ने यहाँ पश्यैतान समवेतान कुरून् कहा है, नहीं तो भगवान पश्यैतान धार्तराष्ट्रान समानिति ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसा ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरून् पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था इनको मैं देख लूं, निरीक्षे अवेक्षे, अतः यहाँ भगवान को पश्य यानी तू देख ले ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए कुरून् पश्य यानी इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहा है। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है, जो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ यानी शरीर आदि की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता की, मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन संजय आगे श्लोकों में करते हैं। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्थितान् श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृप आदि आचार्य, विद्या पढ़ाने वाले और कुल गुरु खड़े हैं। पुरोजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको आगे के श्लोक में संजय कहते हैं।
तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए बोले, तान सर्वान बंधु नवस्थितान समीक्ष्य। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बाहलिक आदि प्रपितामह, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। स कौन्तेय कृपया परयाविष्टः। इन पदों में स कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूर वीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी, वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष में लोग मरे चाहे उस पक्ष में लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान ने आगे दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में कश्मलम तथा हृदय दौर्बल्यम कहा है और अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से अविष्ट हुए हैं। कृपया विष्टः, इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है, अतः यह आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से यह ठहरेगा नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न हो, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और सामने समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों, पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, यानी गिर रहे हैं। विषीदन्नी दम ब्रवीत, युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और उस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्तीं मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्ता त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।
धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युयुत्सवः कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सुम समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद था। अतः धृतराष्ट्र ने वहाँ मामकाः और पांडवाः कहा था, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, जिनमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह है तो हमारा ही कुटुंबी। अब तक दृष्टवा पद 3 बार आया है। दृष्टवा तो पांडवानीकम, पहले अध्याय का 2 श्लोक। व्यवस्थितान दृष्टवा धृतराष्ट्रान, पहले अध्याय का 20वां श्लोक। और यहाँ दृष्टवेमम स्वजनम। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं, और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सीदंती मम गात्राणि भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग अवयव यानी शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनौचित्य बताते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों यानी शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर कोई भी श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह, हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंप होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, वे व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं, वे भी ठीक नहीं हुए हैं। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर देखता हूँ तो मुझे ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते, कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेय अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं
अथवा स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता, जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न श्रेय ही दिखता है। ऐसी अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। न काक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य ही चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। न काक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मान लें कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु मैं इनमें से कुछ भी नहीं चाहता, अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना है ही नहीं। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की कामना ही नहीं है तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, पर उसमें हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं, पर उनसे हमें क्या लाभ। अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख देते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है, अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य, भोग आदि तो कुटुंब के लिए ही होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर, उल्टे हमें और अधिक चिंता और शोक होंगे। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु आगे के श्लोकों में बताया गया है, जिसको लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।